नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुँचे उत्तरकाशी। जब हम यहाँ रास्ते में आते हैं तो यहाँ पर ये झरना दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक सैलानी यहाँ पे रुकते हैं। देवताओं की आत्मा हिमालय और सुंदर सुंदर कल कल निनाद करती हुई माँ गंगा की कल कल ध्वनि। अभी हम जिस गांव में वो बगोरी गांव है और ये एक जनजातीय गांव है। ये था लाल देवता का मंदिर। अब आपको इस गांव में जाकर के आपको भगवान बुद्ध का मंदिर दिखाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंचे उत्तरकाशी। इसको उत्तर की काशी कहा जाता है और इसको वाराणसी भी कहा जाता है। उसकी उधर की तरफ वरुणा नदी है और इसकी तरफ अस्सी गंगा है। वरुणा और अस्सी के बीच का जो क्षेत्र है वो वाराणसी कहलाता है। इस जगह पर इस ऐतिहासिक जगह पर दो प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं। उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो है, एक है पंवारकालीन साक्ष्य, एक है पंवारकालीन से पहले के साक्ष्य। ऐसे इस सौम्यकाशी में है। सौम्यकाशी स्कंद पुराण इसको सौम्यकाशी के नाम से जानता है। और पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की जो पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास, उसमें इसका काफ़ी अच्छा जिक्र मिला है। इसमें बहुत सारी जगह हैं। लक्षेश्वर है जहाँ पर लाक्षागृह यानी कि पांडवों ने जौहर किया। पांडव जौहर स्थल भी कहा जाता है, जहाँ पर उन्होंने अग्नि में उनको जलाने का प्रयास किया गया था कौरवों के द्वारा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो यमुना घाटी की तरफ था। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है कि वो गंगा नदी के किनारे पे था। और जो ये अन्य ग्रंथ हैं वो भी कहते हैं कि वो जो है गंगा नदी के किनारे पे था। तो गंगा नदी के किनारे पे यही है। इसी स्थल को वाराणसी भी कहा जाता है, इसी को उत्तर की काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, और यहाँ पर जो है भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, भगवती उज्ज्वला माता का मंदिर, महिषासुर मर्दनी का मंदिर, दत्तात्रेय का मंदिर, ऐसे काफ़ी मंदिर है। ये किसी समय जो बौद्ध धर्म है उसके समकालीन भी रहा है। उसके भी कुछ स्रोत हैं यहाँ पर, वो सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी हम आज की यात्रा हमारी हर्षिल की है, तो आगे बढ़ते हैं हर्षिल की तरफ। दोस्तों, ये है उत्तर की काशी और वरुणा और अस्सी के बीच होने के कारण से इसको वाराणसी कहा जाता है। बीच में भगवान काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, गोपेश्वर जी का मंदिर है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ उत्तरकाशी को। ये है सामने भगवान काशी विश्वनाथ जी का। तो ठीक है दोस्तों, हम निकलते हैं अपने भाई के साथ हर्षिल। तो दोस्तों, हम दोनों भाई अभी जा रहे हैं हर्षिल की यात्रा। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सीनरी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तरकाशी से हर्षिल लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम घनसाली से आए हैं, तो हम मांडो से होकर के फिर गंगोरी में तेखला का जो पुल है वहाँ पर मेन गंगोत्री हाईवे से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं गंगोरी से रास्ते लगते हैं अपने गंतव्य की ओर। यहाँ पर चेक होता है, उसके बाद चलते हम सीधा करके मनेरी में। तो मनेरी में जब जाते हैं तो यहाँ पर एक झरना है, उस झरने को देखे भी ना जाएं, क्योंकि उसका आनंद लें। ये सबसे सुंदर झरना है। तो रुकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ रास्ते में आते हैं तो यहाँ पर ये झरना दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक सैलानी यहाँ पे रुकते हैं। कारण क्या है, गंगा जी का सारा पानी जो है ये जो नहर है, नहर के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से यहाँ पे छोड़ा गया है। और मनेरी वाली जो डैम है, इस क्षेत्र को मनेरी कहा जाता है। यहाँ पे मनेरी डैम है, वहीं से इस पानी को डाइवर्ट कर करके यहाँ पे झरना बनाया गया है। मनेरी से रास्ता लगते हैं हम हर्षिल की ओर। और यहाँ पर मनेरी गांव, यहाँ पर सेवाश्रम है। फिर पहुँचते हम यहाँ से भटवाड़ी लाटा और मल्ला से होकर के सीधा हम चलते हैं ऊपर गंगनानी, जहाँ पर गर्म कुंड हैं पानी के। गंगनानी गर्म कुंड से हम आगे बढ़ते हैं। तो बीच में कुछ रास्ता है, वो बड़ा कठिन रास्ता है ये वाला। तो ये गंगनानी से आगे है। यहाँ पर बहुत ही तिरछे बेंड हैं, 2-3। यहाँ पर जब भी आना चाहिए तो सतर्कता के साथ आना चाहिए। जब हम इन बेंडों को पार करते हैं तो हमको गंगा माता इतनी सुंदर सी दिखती हैं। जैसे गंगा माता का वेग तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ से चलने के बाद गंगा माता के साथ साथ चलते हैं। माँ भागीरथी यानी कि जिसको गंगा भी कहा जाता है, जिसका गोमुख से जब वो अपने गंतव्य की ओर चलती हैं गंगा सागर तक, तो इतने अलौकिक दृश्य आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। चारों तरफ देवताओं की आत्मा हिमालय और सुंदर सुंदर
कल कल निनाद करती हुई माँ गंगा के कल कल हर्षिल हम जा रहे हैं। तो गंगा जी के बड़े सुंदर मान है, काफ़ी सुंदर है। बहुत सारे ऋषि मुनि सिद्धजनों ने वहाँ पे साधना की है। तो अब हम हर्षिल जब जाते हैं तो एक जब गंगनानी है, गंगनानी से आगे जो बैंड है तो उसके आगे देखते तो वहाँ पे गंगा जी का बड़ा गजब का दृश्य है। आप अगर पुराना वीडियो देखोगे गंगोत्री का, तो बरसात के टाइम पे गंगा जी का और अधिक जो है प्रभाव है, उसका और अच्छा दृश्य आता है। तो आप जब आए हैं तो इस जगह पे जरूर है, पूरा सिंपल मैदान है ये। लगे हुए हैं वो झरने अपने आप में बहुत ही सुंदर झरने हैं। और आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ ये झरने इस प्रकार से गंगा जी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब देखो ये सफ़र आसान नहीं था, गंगा सागर से गोमुख से गंगा सागर तक जाने का बड़ा कठिन दुर्गम रास्ता था। इतना बड़ा हिमालय को काट काट कर अपने गंतव्य की ओर जाना संभव सा प्रतीत तो नहीं होता है, लेकिन माँ गंगा ने इसको संभव करके दिखाया और अपने गंतव्य देव अब निकलते हम सीधा हर्षिल की ओर। तो बीच में इतनी सुंदर सुंदर सीनरी है। सुक्की से नीचे जहाँ पर गंगा जी का प्रवाह है, इसके बगल में एक छोटा सा कुंड भी है। यहाँ से हम निकलते हैं तो सबसे पहला गांव पड़ता है भुक्की, उसके बाद ऊपर पड़ता है सुक्की, सुक्की के बाद झाला। तो अभी हम सुक्की टॉप पहुँच चुके हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर सीनरी आती है। दोस्तों अब हम हर्षिल पहुंच चुके हैं। ऊपर से वीडियो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ऊपर सेना रहती है और सेना के हथियार रहते हैं, तो वहाँ की वीडियो बनाना ठीक भी नहीं है। तो हम चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। अब पहले हम जा रहे हैं सीधा बगोड़ी गांव। हर्षिल के बगल में ही एक बगोड़ी गांव है, और जो ये बगोड़ी गांव है ये एक जनजातीय गाँव है, लेकिन बहुत सुंदर सा है। हम हर्षिल को पार कर चलते हैं। यहाँ पर कभी विल्सन बंगला हुआ करता था। एक अंग्रेज़ था, वो यहाँ आया था, उसने यहाँ अपना परिवार बसा दिया था और बाद में उसने यहीं से शादी की थी। तो यहाँ पे विल्सन बंगला था। बाद में उस बंगले का क्या हुआ उसकी जानकारी तो नहीं है। तो हम यहाँ से चलते हैं ऊपर विष्णु गंगा को पार करके, इस पुल को पार करके बगोरी गाँव। बगोरी गांव जब हम जाते हैं तो इससे एक रास्ता जाता था जो हिमाचल की तरफ जाता था। तो हिमाचल का अंतिम गांव भी यहीं से था। तो हम आगे बढ़ते हैं तो सरकार ने इसको प्रथम गांव नमामि गंगा के तहत प्रथम गांव घोषित किया है, गंगा का प्रथम गांव। तो सामने हमको देवतात्मा हिमालय दिख रहा है। आजकल बर्फ़ कम पड़ रखी है, मौसम में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है और इस समय हर्षिल कम से कम 10-15 फीट बर्फ़ पड़ रखी होती थी। इस बार बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ी और टिकी भी नहीं। ये एक विचार करने वाला विषय है, कठिन है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हर्षिल और बगोरी में हैं। हर्षिल के बगल में एक गांव है बगोरी। तो ये एक जनजातीय गांव है और यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। ये क्षेत्र प्राचीन रूप से बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र रहा है और वर्तमान में ये जो ऊपर जो गांव थे, बहुत सारे गांव अभी भी इनके हैं। 1962 में उनको खाली कर करके यहाँ लाए गए थे जादूंग जैसे गांव। तो हम बगोरी गांव का भ्रमण करेंगे और आज भी बगोरी गांव उसी तरीके से जैसे पहले था। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं। वेलकम टू बगोरी। आवाज बड़ी है कसम भाई से। नमस्कार, वेलकम टू बगोरी हर्षिल। अभी हम जिस गांव में वो बगोरी गांव है और ये एक जनजातीय गांव है और यहाँ पर ऊन से बने हुए काफ़ी वस्त्र, जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी चीज़ें आज भी प्रचलन में हैं।
और हर्सिल अपने आप में बहुत ही सुंदर गांव है और उसके बगल में बगोरी है, और भी सुंदर गांव है। अगर आप देखेंगे तो ये एक जनजातीय गांव है, यहाँ पे सेव इत्यादि होता है। 23 दिसंबर 2017 को इसको भारत सरकार की नमामि गंगा योजना के तहत गंगा का पहला ग्राम घोषित किया गया था। प्रथम गंगा ग्राम घोषित किया गया था। क्यारकुटी डांडा है ऊपर, वहाँ से हिमाचल का आखिरी गाँव चित्रकूट तक का ट्रेन रूट जो है यहाँ से 1962 में भारत तिब्बत बाजार जो नीलांग में स्थापित किया गया, उसे स्थापित करने में नीलांग जादोंगो और बगोरे का योगदान था। अक्सर क्या है कि ये जो क्षेत्र है पहले से बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र रहा है। आज भी यहाँ पे भगवान बुद्ध का मंदिर है और यहाँ से जब हम चलते हैं तो पूरा दिखाएंगे आपको, देखेंगे पूरे गांव को, बगोरी गांव को, और कितना सुंदर है। चलिए 15 सेकंड में। दोस्तों यहाँ पर जो जनजातीय लोग हैं उनके जो देवता में से देवता सभी के होते हैं, लेकिन कोई कुल देवता इष्ट देवता होता है। तो यहाँ के लोगों का जो स्थानीय देवता है वो है लाल देवता, पौराणिक लाल देवता। ऊपर पारंग जो है ये था लाल देवता का मंदिर। अब आपको इस गाँव में जा करके आपको भगवान बुद्ध का मंदिर दिखाएंगे। तो बुद्ध का मंदिर, आइए भगवान बुद्ध का मंदिर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं और यहाँ पे बहुत सारे लामा जो हैं आज भी हैं, और इसके ऊपर जो टोप है उस टोप का नाम भी लामा टोप है। तो ये जो बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र है उसकी ओर इंगित करता है। तो आपको आगे से दिखाता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार के पुराने घर बने हुए हैं आज भी। हालांकि अभी ठंड का मौसम है तो कुछ लोग यहाँ से उत्तरकाशी, कुछ लोग डुंडा में रहते हैं, गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये लकड़ी के पूरा भवन जो है लकड़ी से निर्मित हुआ है, और ये देवदार की लकड़ी, आसानी से इसमें न कीड़ा लगता है और न ही ये खराब होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। नमो तस्मा भगवते अरहतो क्षमा क्षम बुद्धशा त्रिविधा पावनी बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। ये जो बुद्ध पूर्णिमा के समय लगा था ये, तो भगवान बुद्ध का है। बुद्ध विहार ग्राम बगोरी। तो ये बगोरी गांव में, तो मैंने कहा ये बहुत बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से बहुत रहते हैं। तो अब आपको बाइक से पूरे गांव का भ्रमण कराएंगे, कहीं कहीं पर हम उतरेंगे, रुकेंगे और देखेंगे। चलिए। यहाँ पर ज़्यादा से घर जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, और ये भगवान बुद्ध का मंदिर। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इस गांव में घूमने का बड़ा मन था, लेकिन सबसे अच्छा लगता है वहाँ घूमने के लिए जब यहाँ के लोग हों। लेकिन यहाँ के लोग 6 महीना इधर रहते हैं और 6 महीना डुंडा में रहते हैं। ठंडे के टाइम पर जब यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तब वो डुंडा में रहते हैं। तो हम जाते हैं इधर और यहाँ से बढ़ते हैं। इस गांव को पार करते करते हम आगे की तरफ जा रहे थे बाइक लेकर के, ताकि हमें सारे मकान दिखें और यहाँ की अच्छी सीनरी दिखें। कुछ मकान बहुत ही गजब के बने हुए हैं, उनमें लकड़ी की बड़ी नक्काशी है और बहुत पुराने घर हैं। ये घर ही देखो, ये कुठार भंडार टाइप का है। तो पहले यहाँ पर ये बहुत अच्छी कलाकृति के साथ बना हुआ है। देखते हैं दोस्तों, ये है पुराने कुठार भंडार भी, और टेक्निक देखो कितनी गजब की है। लकड़ी के बने हुए हैं, लकड़ी पे खुदाई है, नक्काशी है, और उस नक्काशी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ अन्न रखने के लिए कुठार भी है और रहने के लिए भी है। तो अपनी प्राचीन कला को, अपनी प्राचीन संस्कृति को बगोरी हर्सिल जो है वो समेट कर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना गजब का है, और अंदर से दिखाएंगे हमारे कैमरे में महादेव भाई जी। जूता लेके चलो। यहाँ पर ये ड्रैगन टाइप का बना हुआ है। तो ये मत सोचना कि चाइना के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन तिब्बती मूल के लोग रहते हैं, तो उनके उसमें होता होगा कुछ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ऊपर रिंगाली देवी का मंदिर भी है, बौद्ध मंदिर भी है और लाल देवता मंदिर भी है।
और यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे अच्छा है यहाँ पर गंगा के किनारे बैठ करके आराम से ध्यान कर सकते हैं। ये जो आध्यात्म में विश्वास रखते हैं तो वो लोग यहाँ पर उनके लिए बैठने के लिए अच्छा है, शांत है। दूसरा यहाँ सेब के बागान है बहुत ज़्यादा, तो सेब का भी सेब के साथ सेब की फ़ोटो लेकर के वीडियो बना करके अच्छा हो सकता है। यहाँ अच्छा कंटेंट मिलता है क्योंकि ये एक जनजातीय गांव है, तो यहाँ पर ऊन का व्यापार भी होता है और सभी जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर ऊन के प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ के सभी लोग बनाते हैं। जिस प्रकार से नीतीमाणा में बनता है उस प्रकार से यहाँ भी बनता है और यहाँ ये लोग सब इसी काम पर निर्भर हैं। तो यहाँ जड़ी बूटी का काम भी करते हैं, लादू चोरा इत्यादि जटामासी इसका काम होता है। तो आप आ सकते हैं, ले जा सकते हैं और इस जनजातीय गांव को और अधिक बढ़ावा दे सकते हैं। ये जो किनारे पे लगे हुए हैं ये है सेब के पेड़ और ये सेब के बगीचे हैं। इन सेब के बगीचे में बड़ा अच्छा सेब होता है, रॉयल सेब ज़्यादा होता है हरसिल में और काफ़ी डिमांड भी होती है रॉयल सेब की। तो हम निकल रहे हैं आगे की तरफ और ये अपने आप में बड़ा गजब की जगह। गंगा जी के किनारे पे आपको दिखाते हैं कि कितना सुंदर जो है यहाँ का दृश्य है। तो हमारे कैमरामैन आपको जूम करके नाले के ऊपर की चोटी में बर्फ तो पड़ रखी थी, इसके बगल में है श्रीकंठ पर्वत, मुझको अच्छा दिखता है और यहाँ से ये जो चोटियाँ थी बड़ी अच्छी दिख रही थी। ये देवदार के वृक्ष हैं यहाँ पर, इसकी लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है और इसकी लकड़ी की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो बर्फ़ भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है। ये पूरा बगोरी गाँव और सेब की विभिन्न प्रजातियों की पौध यहाँ पर और अच्छी खेती होती है सेब की। और ये गंगा जी का किनारा है, यहाँ पर बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और ये सामने जो नदी आ रही है ये हिमाचल से आती है। और दोस्तों ये है विष्णुगंगा और नीचे जालेंद्री विष्णुगंगा और भागीरथी का यहाँ पे संगम होता है। और हरिसिल यानी कि हरिशिला के नाम पे यहाँ पे हरसिल पड़ा। आपने वृंदा का नाम तो सुना होगा, जो जलंधर की पत्नी थी। तो भगवान विष्णु ने जब उसका पतिव्रता धर्म नष्ट किया था, जलंधर का रूप वेश धारण किया था, तो तब जा करके यहाँ पे उसने श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर की शिला हो जाओगे। तो नीचे संगम है, उस संगम पे वो शिला है, उस शिला के नाम पे इसको हरशिला कहा जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हम बढ़ते हैं मुखवा की तरफ। दोस्तों ये नदी है जालेंद्री और बरसात में काफ़ी उफान पे होती है, इसके ऊपर लामा टोप है। अभी यहाँ से मुखवा की तरफ चलेंगे तो इन नदियों का संगम होकर के नीचे हरसिल बनाता है। हरिशिला जहाँ पे वहाँ पे इनका संगम होता है। तो ये पूरा क्षेत्र हरसिल कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम हरसिल की वादियों में, ये हरसिल का जो पुल है, यहाँ पे जो नदी है इसको कहते हैं जालेंद्री। तो हम यहाँ पे जब आए हैं तो आप अगर देखेंगे तो हरसिल अभी हिमाच्छादित हो रखा है, बर्फ़ पड़ रखी है ऊपर डांडे कांटियों में। और यहाँ से हम आगे चल रहे हैं मुखवा की तरफ। मुखवा में 27 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। और हरसिल जो है अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस प्रसिद्धि का कारण है यहाँ का सुंदर वातावरण, और उसके बाद है यहाँ के लोग जिन्होंने इस हरसिल को हरसिल बना करके रखा है। तो ये ऊपर जालेंद्री। अब चलते हम सीधा हरसिल से मुखवा की ओर, जहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसा। और माँ गंगा का जो शीतकालीन प्रवास है वो है मुखवा में।